हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भगत प्रमिला और आपका मेरे ज्ञान संपदा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि पैलिंड्रोम नंबर मीन्स क्या होता है और उसका प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं। तो चलो फिर हम पहले उसका लॉजिक समझ लेते हैं और बाद में प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ मैंने पैलिंड्रोम नंबर की डेफिनेशन लिखी है। द रिवर्स नंबर ऑफ द सेम नंबर इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोम नंबर। मीन्स दैट हमें कोई भी एक नंबर लेंगे और वो जो हमने नंबर लिया है वो नंबर बाद में हम चेक करेंगे, जो हमने रिवर्स किया है उसे चेक करेंगे, वो दोनों नंबर एग्जैक्टली इक्वल हो गए तो क्या होगा, जो हमने नंबर लिया था वो क्या होगा, पैलिंड्रोम होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, दो जो नंबर है वो पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो हमें ये चेक करना है, इसलिए मैं यहाँ क्या करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लेती हूँ। सपोज मैंने एक नाम का वेरिएबल लिया है और उसमें 151 ये जो नंबर लिया है, हमें चेक करना है कि 151 है ये जो नंबर है ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, पैलिंड्रोम है कि नहीं चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक एक डिजिट सेपरेट करके उसका रिवर्स करना पड़ेगा। तो हमें कोई भी नंबर का हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, ये जो नंबर है वो एक वेरिएबल को इनिशलाइज कर रही हूँ, क्योंकि बाद में हमें चेक करना है वो जो नंबर है और सम करके रिवर्स करके जो हमने नंबर किया है वो एग्जैक्टली इक्वल है कि नहीं। इसलिए मैं यहाँ इनिशलाइज करती हूँ। अब क्या करना है, इसका एक डिजिट लास्ट डिजिट हमें चाहिए, तो हमें क्या करना है, रिमाइंडर ऑपरेटर, रिमाइंडर चाहिए, इसलिए हमें क्या करना है, मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करना है। रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर किसको इनिशलाइज किया है, टेम्प को, इसलिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ टेम्प मॉड्यूलस ऑफ 10। हम कब ये चेक करेंगे, व्हाइल ये जो नंबर है टेम्प है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तब नंबर ग्रेटर देन 0 होगा ही नहीं तो हम चेक कैसे करेंगे कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। इसलिए हमें पहले वो चेक करना है कि नंबर ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। इसलिए मैं यहाँ पहले चेक करूँगी कि नंबर ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, वो होगा तो ही हम उसका पैलिंड्रोम फाइंड आउट करेंगे। टेम्प मॉड ऑफ 10 करेंगे तो रिमाइंडर में टेम्प में वैल्यू क्या है, 151 मॉड ऑफ 10, तो रिमाइंडर में वैल्यू आएगी 1। यहाँ क्या किया है मैंने, सम नाम का एक वेरिएबल लिया है, सम इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। सम इंटू 10 क्यों किया है कि हमें क्या चाहिए, रिवर्स नंबर चाहिए, इसलिए मैंने सम इंटू 10 किया है और सम इनिशलाइज ही 0 लगी है। तो हम यहाँ क्या करें, 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर क्या आया है, हमारा 1 आया है, तो सम में वैल्यू आएगी 1। हमें क्या चाहिए, कोई भी नंबर का क्वेश्चन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है, डिवीजन ऑपरेशन यूज करनी पड़ती है। तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाय 10 करेंगे। टेम्प में वह नंबर क्या है, 151 डिवाइड बाय 10 करेंगे। 151 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो टेम्प में वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 15 मिलेगी। 15 इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होने के बाद रिमाइंडर में वैल्यू क्या आएगी, 15 मॉड ऑफ 10, तो रिमाइंडर में वैल्यू आएगी 15 मॉड ऑफ 10 मीन्स रिमाइंडर में वैल्यू आएगी 5। सम इज इक्वल टू, सम में वैल्यू क्या थी, 1 थी, 1 इंटू 10 क्या हुआ, 1 इंटू 10 क्या हुआ, 10 प्लस रिमाइंडर में वैल्यू क्या है, 5। 10 प्लस 5 तो सम में वैल्यू क्या आएगी, 15 वैल्यू सम में आएगी। तो टेम्प में क्या करना है, 15 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो टेम्प में हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। 1 इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन ट्रू होगी
तो 1 mod ऑफ 10 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। रिमाइंडर में वैल्यू 1 मिलेगी। 15 सम में वैल्यू क्या है 15 इंटू 10 करेंगे तो 150 मिलेंगी, प्लस रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर हमें 1 मिला है तो 150 प्लस 1, तो सम में वैल्यू क्या मिलेगी, सम में वैल्यू क्या मिलेगी 151, सम में वैल्यू मिलेगी। तो टेम्प में क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.1 समथिंग मिलेगा। तो वो ग्रेटर देन 0 नहीं है, वो कंडीशन फॉल्स होगी। तो व्हाइल लूप एग्जीक्यूशन यहाँ बंद होगा। और हमें अब क्या करना है, ये जो हमने टेम्प में नंबर लिया था वो नंबर इक्वल टू सम है कि नहीं ये चेक करेंगे। और वो इक्वल टू होगी तो हम क्या कहेंगे, जो नंबर है वो क्या है पैलिंड्रोम है। और वो इक्वल नहीं होगी तो नंबर क्या है पैलिंड्रोम नहीं। मैं दूसरा नंबर लेके आपको एग्जीक्यूशन करके दिखाती हूँ। सपोज मैंने यहाँ लिखा 153, ये जो नंबर लिया तो यहाँ हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ये जो 153 है वो क्या किया, टेम्प को इनिशलाइज किया। यहाँ चेक करेंगे कि 153 है ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन तो ट्रू हुई तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होगा 153 मॉड ऑफ 10 करेंगे तो रिमाइंडर में हमें क्या वैल्यू मिलेगी, रिमाइंडर में वैल्यू हमें 3 मिलेंगी। रिमाइंडर में वैल्यू 3 मिलेंगी। सम में क्या है, सम इनिशलाइज 0 में होगा। सम इंटू 10 मीन्स सम इंटू 10, 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर क्या मिला 3, तो सम में वैल्यू आएगी 3 वैल्यू आएगी। और टेम्प में 153 डिवाइड बाय 10 मीन्स टेम्प में क्या वैल्यू आएगी, टेम्प में वैल्यू आएगी 50। नेक्स्ट टेम्प इज ग्रेटर देन क्या है 0 है, 15 इज ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू हुई तो रिमाइंडर में क्या आएगा 15 मॉड ऑफ 10, तो हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा। रिमाइंडर इज इक्वल टू 5 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू, सम में वैल्यू कितनी थी मेरी 3 थी। सम 3 इंटू 10 हमें क्या मिलेगा 13 प्लस रिमाइंडर क्या होता 5 था तो सम क्या मिलेगी 35 मिलेगी। टेम्प इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेम्प इज इक्वल टू 1 मिलेगा। 1 इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन ट्रू हुई। फिर से हमें क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 मॉड ऑफ 10 करेंगे तो रिमाइंडर में वैल्यू क्या मिलेगी हमें, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 मिलेगी। रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 मिलने के बाद यहाँ सम में वैल्यू क्या है 35 वैल्यू है। 35 इंटू 10 करेंगे तो 350 प्लस रिमाइंडर का 1, 351। सम में वैल्यू क्या आएगी 351। और टेम्प में क्या वैल्यू आएगी, टेम्प इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0.1 समथिंग कोई होगी, ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो हमें सम में वैल्यू क्या मिली 351। यहाँ हमने क्या लिया था 153 और हमें क्या मिला 351। ये दोनों भी नंबर है वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो नंबर है वो क्या नहीं है पैलिंड्रोम नहीं है। यही हमें क्या करना है प्रोग्राम में लिखना है। अब हम पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ, इसलिए मैं यहाँ हेडर फाइल इंक्लूड करती है, इंक्लूड stdio.h void main। अब क्या करना है, हमें कौन कौन से वेरिएबल चाहिए, एक पहला वेरिएबल चाहिए रिमाइंडर, और क्या चाहिए सम इज इक्वल टू 0,
और क्या चाहिए, टेम्प नाम का एक वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल इनिशलाइज करने के लिए, और नम नाम का एक वेरिएबल चाहिए यूज़र से नंबर एक्सेप्ट करने के लिए। हम क्या करेंगे, यहाँ यूज़र से नंबर लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा, प्रिंट एफ स्लैश एन इंटर द नंबर, इंटर द नंबर। अब क्या करें ना, स्कैन एफ %d एंड नम, यूज़र से हमने नंबर लिया। अब क्या करना है, ये जो हमने नंबर लिया है वो टेम्प को इनिशलाइज करना है। टेम्प इज इक्वल टू नम। अब क्या करना है, फाइल कंडीशन चेक करना है, ये जो हमने नंबर लिया है वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। ए ग्रेटर देन 0 होगा तो फाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो फाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। फाइल लूप में क्या करना है, हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर इज इक्वल टू टेम्प मॉड्यूलस ऑफ 10। इससे हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। सम इज इक्वल टू सम इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाय 10 करेंगे, यहाँ फाइल लूप क्लोज होगा। इसका एग्जीक्यूशन हमें अभी अभी देखा है तो मैं यहाँ आपको नहीं एग्जीक्यूशन करके नहीं दिखाऊंगी। अब हमें क्या करना है, इफ कंडीशन में चेक करना है ये जो नंबर हमने लिया था, जो टेम्प को इनिशलाइज किया था, वो नंबर एग्जैक्टली इक्वल है कि सम के साथ। एग्जैक्टली इक्वल होगा तो इफ लूप एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट होगा, प्रिंट द गिवन नंबर इज palindrome, number is palindrome। else printf the given number is not palindrome। तो ये हुआ एल्स द क्लोज और ये हुआ मेन द क्लोज। तो यही था हमारा प्रोग्राम, पैलिंड्रोम नंबर इन सी लैंग्वेज में कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसका प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं। तो